बनानी का यार तेरा टेस्ट मैं कर ले हम किसका रे बनानी का लाखों है दीवाने तेरे लाखों है दीवाने लाखों है दीवाने तेरे लाखों है वो झूला है के गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल सभी को। फिर से आज हम आप लोगों के पास आ चुके हैं देश का एक बेहतरीन और बड़ा वेबिनार शो लेकर, शंखनाद, जिसे हमारे बेहतरीन लीडर्स, हमारे महागुरु हम लोगों के लिए ये मौका दिया है हम लोगों को कि कैसे हम घर में बैठ के पूरी दुनिया को अपनी बातों को बताया जाए, कैसे आज हम अब लेकर शंखनाद, जिसे हमारे बेहतरीन लीडर्स। साथियों, मुझे आज बहुत खुशी है कि आज फिर से मुझे उद्घाटन करने का मौका मिला। साथ ही साथ इस बात की हमेशा से खुशी रही है कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसी कंपनी का हिस्सा हूं जो हमेशा लोगों की भलाई के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए और देश की सुरक्षा के लिए और भलाई के लिए निरंतर काम करती है। और शेफ शॉप एक ऐसा नाम बन चुका है आज देश में दोस्तों, जो लाखों लोगों को ना तो सिर्फ जिंदगी बदलने के लिए, बल्कि उनकी जिंदगी में कैसे खुशहाली आए, कैसे वो सुख शांति से जिए, ये भी निरंतर रूप से वो सोचती है दोस्तों। और सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, आज के इवेंट से पहले हमारा 21 जून का जो 11 लाख लोग एक साथ मिलके पूरे विश्व की शांति के लिए, हमारे विश्व जो अभी जो पीड़ा चल रही है पूरी दुनिया में, जिससे सारे लोग लड़ रहे हैं, उससे उभरने के लिए सेफ शॉप के 11 लाख परिवार ने, हम जैसे लोगों ने ये निर्णय लिया है कि कैसे ये विपत्ति की जो घड़ी है वो दूर जाए। और इसके लिए 11 लाख लोग एक साथ मिलके 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जो कि एक विश्व का रिकॉर्ड होने जा रहा है दोस्तों। और ये हमारे लिए ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए, पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि वो इस अनुष्ठान में शामिल हों और पूरे देश नहीं, पूरे समाज नहीं, पूरी दुनिया के सुख और शांति के लिए भागीदार बने। और मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी कंपनी, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूं जो हमेशा पूरी विश्व की शांति के लिए और अपने देश की शांति के लिए निरंतर काम करती है दोस्तों। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैं उन्हें जरूर बोल रहा हूं, उनके पास जाके उन्हें लिंक शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये जो सामूहिक हमारा जो हनुमान चालीसा का पाठ होगा दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है। ये लिंक पे जाके कोई भी हमारे साथ में जुड़ सकता है। और आज आपके पास मौका है, पूरे देश के पास मौका है कि इसमें जुड़ें और एक अपने आप को एक मौका दें विश्व में शांति कैसे आए इसके लिए। तो दोस्तों, मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सारे डायरेक्टर्स का, हमारी विशाल कंपनी शेफ शॉप का, जिन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया और हमें फिर से एक बार मौका दिया ये बताने का लोगों को कि हम नंबर 1 हैं और हमेशा समाज की भलाई के लिए पहले सोचते हैं दोस्तों। तो मुझे गर्व है इस बात का। और आज मुझे बहुत खुशी है कि आज का जो वेबिनार है शंखनाद बाय जो टॉप लीडर्स, सेफ शॉप के टॉप लीडर्स के द्वारा जो की जा रही है, इसमें आज मैं एक ऐसे खास शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, बहुत जुझारू लीडर हैं, और जिनके बारे में बताने से पहले मैं धन्यवाद अपने सारे महागुरुओं का करता हूं जिन्होंने हमें ये मौका दिया ऐसे वेबिनार करने का। उन लाखों लोगों का जो आज फेसबुक में लाइव हमें सुन रहे हैं, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग अपना समय निकाल के हमारे वेबिनार में समय दिया और आज हमारे बेहतरीन से बेहतरीन लीडर को सुनने का आप लोगों को मौका है, सीखने का मौका है। और ये मौका जिन लोगों ने दिया है उन्हें धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा
चाहूंगा जिनकी सोच से ये शंखनाद वेबिनार शुरू हुआ है, हमारे आदरणीय गुरुजी, हमारे आदरणीय अति प्रिय संजय कटोच सर, जिनकी मार्गदर्शन में हम हमेशा काम कर रहे हैं और हमेशा काम करते रहेंगे। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय श्री संजय गुप्ता सर का, जो हमेशा हम लोगों को योगदान दिया और इस वेबिनार के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय संजीव सर का, आदरणीय प्रवीण सर का, आदरणीय चंद्रेश चतुर्वेदी सर का, तुषार रावल सर का, और मेरे जितने भी पटियाल ब्रदर्स का, जो बहुत बेहतरीन तरीके से योगदान दे रहे हैं इस वेबिनार को, इस शंखनाद सीरीज को चलाने में। और बाकी मेरे जितने भी साथी, दिलीप जी हैं, नमिता मैडम हैं, और मेरे जितने भी वो बंधु जो आज हमारे साथ मिलके हमारी ताकत बने हुए हैं, हमें ऐसे वेबिनार्स करने का मौका दे रहे हैं ताकि हम आप लोगों तक पहुंच पाए। तो सबको दिल से ढेर सारा धन्यवाद। साथियों, ये तो मैं ये बता रहा था कि आज हमें एक खुशी है, आज मैं जो इतना एक्साइटेड हूं इसलिए क्योंकि जो लीडर आज हमें बोलने आ रहे हैं, आज जो लाइव आ रहे हैं, उनके बारे में अगर बताऊं तो उनकी बातों में इतना दम होता है कि मैं उनसे मिल चुका हूं और मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं। और आज मेरी जिंदगी में कई सारे ऐसे निर्णय, कई सारे ऐसे काम उनकी बातों को सुन के किया हूं, क्योंकि मेरे को उनकी दमदारी में कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से दमदारी से वो बातों को रखते हैं, मैं बोलता हूं दोस्तों, मुर्दों में भी जान आ जाएगी। एक मरा हुआ भी उठ के खड़ा हो जाएगा और काम करना शुरू कर देगा और अपने सपनों को पूरा कर लेगा। हिंदुस्तान के नेटवर्क मार्केटिंग इतिहास का एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम, और मैं बोलता हूं हमारी सेफ शॉप इंडस्ट्री और पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे पहला BMW लाने वाले सीनियर जो है, वो आज हम सबके सामने आने वाले हैं, लाइव आने वाले हैं साथियों, जो हमें ये बताएंगे, जिनकी बातों में बता रहा हूं। आज अभी अपने अपने मोबाइल को साइलेंट करके फेसबुक लाइव हो जाओ, सारे काम को छोड़ दो, शांति से कहीं भी बैठ जाओ। इनका एक सेशन लेने के बाद मैं बोलता हूं दोस्तों, लोग पहाड़ों में दौड़ते हैं, पहाड़ों में। ये इतने शानदार पर्सनालिटी है, इनकी बातों का लहजा जो है, जितने प्यार से और जितनी मासूमियत से और जितनी दमदारी से अपने बातों को ये प्रेजेंट करते हैं, मैं हमेशा इनके बातों का कायल रहा हूं, हमेशा इनको मैं अपना गुरु की तरह देखा और इनके बातों को फॉलो किया। और मैं आज जानता हूं कि आज इनके इस बेहतरीन सेशन से लाखों लोगों के, हिंदुस्तान के लाखों लोगों का भला होने वाला है। और मैं तो बड़ा उत्सुक हूं दोस्तों आज इनकी बातों को सुनने के लिए, और बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आज सर को मुझे इनवाइट करने का मौका मिला। तो बिल्कुल मैं लेट नहीं करके, समय नहीं बिता के, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं। मेरे अति प्रिय दमदार लीडर, वन ऑफ द वेरी एनर्जेटिक लीडर, हिंदुस्तान के नेटवर्क मार्केटिंग इतिहास का एक बेहतरीन चेहरा, मिस्टर संदीप राणा सर को मैं इनवाइट करता हूं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हम लोगों को समय दिए और हम जैसे शिष्य को कुछ बोलने का और सीखने का मौका दिए। तो सर, हम बिल्कुल उत्सुक हैं। धन्यवाद सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू फैजी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दिल जीत लिया, आज ने बहुत बड़े शब्द कहे, और आपके शब्दों में कहीं वो बात थी कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच गया कवि। आपके शब्दों में वास्तव में जान थी और आपने मेरा दिल मोह लिया। बहुत धन्यवाद फैजी भाई। और सबसे पहले आप सभी को मैं नमस्कार, जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, मैं बड़ा सौभाग्यशाली इंसान हूँ आज कि मैं आज इस सेमिनार में आपके बीच हूँ और मेरे ग्रेट महान लीडरों ने मुझे मौका दिया। मैं धन्यवाद दूंगा अपने महान डायरेक्टरों को, जिन लोगों ने दोस्तों 20 साल इस कंपनी को पार कर दिया, जिसने इतनी महामारी के अंदर भी इतना बड़ा जॉब मार्केट में खड़ा कर दिया। उन डायरेक्टरों को प्रणाम करूंगा। और दोस्तों, प्रणाम करूंगा अपने आदर्श को, संजय कटोच जी को, जो मेरा अपलाइन किया, मेरे गोल्ड है, जिनकी गाइडेंस में आज इतना बड़ा व्यापार खड़ा हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा चंद्रेश सर को, गुप्ता जी को, संजीव जी को, प्रवीण जी को, दिलीप जी को, फैजी भाई को, जो मेरी टीम का बहुत मेरे एक गाइड के रूप में काम करते हैं। और तो धन्यवाद दूंगा मैं अपने उन लोगों को दोस्तों जिनकी वजह से आज मैं शिखर पर पहुंचा हूं। सबसे पहले धन्यवाद मैं उन लोगों को दूंगा जो आज हमारे बीच में नहीं है। जिन लोगों ने मुझे सीढ़ी बना के दी तो मुझको तो ऊंचाई पर पहुंचा दिया, लेकिन दोस्तों आज मेरे बीच में नहीं है। मैं दोस्तों उनको भी धन्यवाद कहूंगा, और धन्यवाद मैं उनको भी दूंगा दोस्तों आज जो मेरे साथ कंधे कंधे मिला गए। दोस्तों, आज भी हम एक बहुत बड़े जंग लड़ रहे हैं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की, एक आर्थिक आजादी की। मैं धन्यवाद दूंगा दोस्तों अपने लखनऊ डायमंड साहब को, जो आज मेरे साथ कंधे कंधे मिला काम करते हैं। और दोस्तों मैं धन्यवाद दूंगा डायमंड, ट्रिपल डायमंड करमवीर जी को, जो दोस्तों जबरदस्त आदमी है, जो मेरे साथ अपनी जॉब का त्याग करके मेरे साथ में आए थे।
धन्यवाद दूंगा धर्मवीर जी जो उनके सगे भाई हैं, संदीप केहल जी, देवेंद्र यादव जी, मेरी टीम में बड़े गजब के लीडर हैं, मिस्टर हगी बेई जी जिन्होंने जो प्रदेश के अंदर पूरा साम्राज्य स्थापित कर दिया, व्यास जी ने देहरादून का पूरा साम्राज्य स्थापित कर दिया। मैं बोलना चाहूंगा विवेक शर्मा जी, त्रिपाठी जी, राम जन्म जी, दोस्तों बहुत ऐसे लोग हैं जो नाम लेता रहूंगा, बहुत लिस्ट चली जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो कुछ भी हूँ अपलाइन के आशीर्वाद से भी हूँ और दोस्तों कहीं ना कहीं डाउनलाइन के सहयोग से भी हूँ। फिर मैं एक बात फिर कहना चाहूंगा कि मैं धन्यवाद दूंगा लोगों भी जो आज हमारे बीच में नहीं है, और धन्यवाद दोस्तों उनको भी दूंगा जो दोस्तों मेरे साथ कंधे कंधे मिला के दिए हैं। हाँ दोस्तों, आज अगर जैसे आज मैं इन्वाइट किया गया तो मैं जरूर चाहूंगा कि मैं इस सेफ शॉप के बारे में, इस बिजनेस, महान बिजनेस के बारे में कुछ व्याख्यान आपसे के बीच में पेश करूं और ये बताऊं कि आखिर मुझे यहाँ क्यों कॉल किया गया, आखिर मैंने सेफ शॉप में क्या किया और सेफ शॉप ने क्या वास्तव में मेरा जीवन बदला। क्या जिंदगी में सेफ शॉप कुछ बदल सकती है? क्या सेफ शॉप में आखिर हम जैसे लोग क्यों है दीवाने सेफ शॉप के? आखिर हमारे माइंड में कोई और चीज क्यों नहीं आई? आखिर हम लोग अपनी जॉब, सरकारी जॉब छोड़ के क्यों इस बिजनेस के अंदर आ गए? तो दोस्तों उस महान बिजनेस के बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं एक वीडियो शेयर करना चाहूंगा जो दोस्तों मेरे जीवन को दिखाती है कि वास्तव में क्या सेफ शॉप ने जीवन बदला है, नहीं बदला। तो दोस्तों मैं स्टार्टिंग करता हूं दोस्तों एक वीडियो से। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको एक फोटो नजर आ रहा होगा। ये तस्वीर जो है ये उस वक्त की है जब मैं पहली बार सेफ शॉप मैंने कदम रखे थे और उस टाइम में एक बहुत सुंदर फौजी हुआ करता था। मैं थोड़ा बता दूं कि मैं बचपन में पहलवान था, बड़ी अच्छी कुश्ती में लड़ा करता था और मैंने बड़े जोर किए। वो मेरे पल याद है जब मेरी माँ दूध निकाला करती थी, मैं माँ की करता था, बड़ा ताजा दूध में पिया करता था। मैं सेना में भर्ती हो गया तो ये मेरे बड़े गर्व की बात थी, मैं सेना में गया। मैं आज भी सलूट मारता हूँ, बड़ा सम्मान करता हूँ सेना का मैं आज भी। लेकिन दोस्तों मैं सेफ शॉप के अंदर आया तो दोस्तों ये उस वक्त की तस्वीर है जिसको बोलते हैं QSC, क्विक सिल्वर एक्सप्रेस। तो मैं 3 बंदूक ज्वाइनिंग करने के बाद में 4,500 रुपए का चेक प्राप्त किया था। तो दोस्तों उस वक्त ये महान लीडर संजय कटोच जी दोस्तों तकरीबन 14-15 साल पहले मेरठ शहर के अंदर आए थे और ये मुझे फूल दे रहे हैं। आप ध्यान से देखना, बड़ा प्यारा फूल है गुलाब का ये। और मैं सच आपको हिस्ट्री बताऊं, मेरी शादी भी हो चुकी थी लेकिन दोस्तों मुझे गुलाब का फूल जिंदगी में आज तक किसने नहीं दिया था और मुझे गुलाब का फूल मिला तो दोस्तों फूल मुझे लगा जिनकी जन्नत मुझे मिल गई हो। आप यकीन नहीं करोगे मेरी बात का, ये फूल मैंने दोस्तों 1 साल तक अपने घर के फ्रिज में रखा, कहीं मुरझाना आ जाए, क्योंकि इस फूल में इतनी ताकत थी, इसमें आशीर्वाद था मेरे अपलाइन का। और दोस्तों ये तस्वीर थी दोस्तों जब मैंने बिजनेस स्टार्टिंग किया था और आशीर्वाद मिला दोस्तों गुरु का। ये तकरीबन 14-15 साल दोस्तों पहली तस्वीर है इस बिजनेस की। दोस्तों ये जो अभी मैं बोल रहा था ये दोस्तों तकरीबन एक बहुत बड़ा शो हो जाता है इंद्रधनुष नाम का कंपनी का। आप ये मेरा चेहरा देख सकते हो, ये मैं संदीप राणा हूँ और उस वक्त में मेरा इतना एनर्जी हुआ करती, जोश हुआ करता था कि मैं 10 लाख का वादा किया करता था। सबसे पहले बताऊं कि मेरी सफलता अगर आज मेरी एनर्जी है। आप ये कहो कि मैं एजुकेशन दम पे इतना बड़ा बिजनेसमैन बड़ा, नहीं, मेरे एनर्जी के स्रोत पे ही मेरा विश्वास बहुत बड़ा है। मतलब मैं इतना बड़ा विश्वास रखता हूँ कि मैं जीताराम मांझी जैसा विश्वास रखता हूँ जो पत्थरों को चीर के भी रास्ता दोस्तों बना सकता है। और ये उस वक्त भी मैं 10 लाख की बात किया करता था जब मैं डायमंड भी नहीं हुआ करता था। ये मेरी टॉप आज एमरेल्ड के उस टाइम की तस्वीर होगी, लेकिन उस टाइम भी मेरे मन में 10 लाख का नेटवर्क आया करता था, मैं 10 लाख का हिंदुस्तान में नेटवर्क बनाऊंगा। ये दोस्तों मैंने मेरा विश्वास बोलता था, ये घमंड नहीं था मेरा, ये मेरा विश्वास था कि मैं इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर पाऊंगा। ये दोस्तों उस वक्त की तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं दोस्तों आपको मैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। अभी दोस्तों मैं आता हूं मेन पार्ट पे अपने। जो एक शंखनाद हमने दोस्तों स्टार्ट किया है शंखनाद के अंदर, और शंखनाद का तो मतलब होता है विजय विजय।
और ये मैं नहीं बोलता, इतिहास बोलता है कि जब जब भी कोई युद्ध हुआ या कोई भी हम जीत की ओर बढ़े तो दोस्तों उसका संघनाद हुआ, और संघनाद का है विजय विजय। हम विजय विजय की ओर बढ़ेंगे के माध्यम से आज। और दोस्तों मैं लेना चाहूंगा दोस्तों, ये मेरी बड़ी सुंदर तस्वीर है। जब मैं एक हिंदुस्तान का बड़ा सुंदर फौजी हुआ करता था, ये मेरी पूंछ राजौरी की पोस्टिंग है। ये मेरी 81 मोटर हुआ करती थी, जिसके थ्रू मैं दोस्तों सेना में जॉब किया करता था। मेरी उधर AK-47 रखी हुई है, आप देख सकते हो बड़े प्यार से। ये मेरी लंबी लंबी मूछ हुआ करती थी, ये ड्रेस कोड था मेरा, और ये मेरी बॉडी हुआ करती थी। बिल्कुल 50-55 kg के हम वजन के लोग थे। और दोस्तों ये मेरा वो था तकरीबन जहां दोस्तों मैं 15-16 साल पहले एक फौज का जीवन जिया करता था। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इससे पहले मैं क्या था। मैंने बताया गांव में मैंने पहलवान का जीवन जिया है दोस्तों। उसके बाद मैं सेना में भर्ती हुआ। सेना भर्ती होने के बाद दोस्तों मैं सेफ सोप में आया। सेफ सोप में इससे पहले की तस्वीर है जब मैं दोस्तों जॉब क्या करता सेना के अंदर। ये दोस्तों वही तस्वीर फिर आ गई। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिसने मेरा जीवन बदला, ये फूल ने मेरा जीवन बदला, इन अप्लाई ने मेरा जीवन बदला। जो आज भी दोस्तों तस्वीर मेरे घर में समाई हुई है, जो आज मेरे घर के अंदर तो तस्वीर है दोस्तों, ये दोस्तों ये पल है कुछ जीवन के, जब दोस्तों मैं डायमंड से पहले का मेरा जीवन है, जो उस टाइम में डायमंड नहीं था। ये दोस्तों ये उस वक्त की बात है जब मैं दोस्तों पल हुआ करता था। मैं उस टाइम पल बना था। मेरी वाइफ है, मेरी एक बेटी है खुशी राणा, ये दोस्तों मैं खुद हूं। मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि तस्वीर में आप महसूस करना है कि उस जीवन में और इस जीवन में आज कितना अंतर है। दोस्तों सबसे अच्छी प्यारी बात है अद्भुत कलाकारी, मेरा अहंकारी मेरा बोझ है। दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा कि जब हम सफलता की ओर बढ़ते हैं, और सफलता का कोई भी फील्ड क्यों ना हो, चाहे क्रिकेट का फील्ड हो, चाहे फुटबॉल का फील्ड हो, चाहे मार्केटिंग का फील्ड हो, चाहे व्यापार का फील्ड हो, चाहे राजनीति का फील्ड हो, अगर हमारे अंदर अहंकार है और अहंकार हम सिर पर बहुत ज्यादा रख ले, तो दोस्तों मैं समझता हूं कि हम सफल नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। मतलब हमको ईगो तो दोस्तों खुंटी पे टांगनी पड़ती है सारी कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं तो स्लाइड दर्शाती है कि अद्भुत कलाकारी मेरा अहंकारी मेरा सबसे बड़ा बोझ है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। दोस्तों बहुत बड़ी बात है ये। अगर हमने बहुत बड़ा अहंकार कर लिया तो दोस्तों हम तो खुद ही बोझ में मर गए। हम क्या कर पाएंगे? अगर ईगो हमारे पास नहीं है दोस्तों, हम बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो कुछ लोग फोटो नहीं आ रही है, एक बार स्लाइड दोबारा से शेयर करो, वो वीडियो पे रुक गई है फोटो। ओके स्लाइड आ रही है अभी? सर स्लाइड आ रही है मेरी फैजी भाई? नहीं सर नहीं आ रही है। आप वीडियो पूरा काटिए सर। इस शेयर को स्टॉप कर दो, दोबारा से शेयर कर दो। ओके ओके हाँ अब दोबारा से कर दो, अब आ जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं सर। ऑल द बेस्ट। सर आ रही है स्लाइड है? बिल्कुल। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। ये लिखा मेरी तो किस्मत ही खराब है, और ये सब दोस्तों मैं हजार लोगों से सुनता हूँ। मेरा नसीब बहुत खराब है जी, मेरी शक्ल बहुत बुरी है जी, मेरे हाथ की लकीरें बहुत बुरी हैं। अरे बंदर भी कहीं ना कहीं यही कह रहा है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। और मैंने यहाँ तक ऐसे लोग देखे हैं कि लोग अपने माँ बाप में दोष निकाल देते हैं। यहाँ तक बोलते हैं अक्सर मैंने कहा जन्म ले लिया, मैं कहा धीरू अंबानी के पैदा हुआ था। अरे धीरू अंबानी तो खुद ही गरीब था, वो खुद पेट्रोल भरता था, तो कर्म से महान बनाया अपने। दोस्तों मैं दिल से बात कह सकता हूँ, किस्मत किसी खराब नहीं हो सकती दोस्तों, किसी किस्मत खराब नहीं हो सकती। अगर दोस्तों किस्मत खराब हुआ करती तो दोस्तों मुझे बताइए आज मछुआरे घर में पैदा होने वाला अब्दुल कलाम दोस्तों देश का राष्ट्रपति कैसे बना, जिसका पापा मछली का व्यापार मछली बेचता था। बताइए दोस्तों किस्मत खराब हुआ करती तो दोस्तों एक चाय बेचने वाला व्यक्ति दोस्तों आज देश का प्रधानमंत्री ना दोस्तों। आप देखिए आप बात, ये किस्मत की बात नहीं दोस्तों, ये हमारे कर्मों की बात है। और मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ, बहुत सारे पंडित में जाते हैं, 50 रुपए देते हैं, बोला मेरे हाथ की लकीर देख के बता दो। अरे दोस्तों अगर लकीरों में भाग्य होता ना तो पंडित तुम्हारे 50 में तकदीर कहाँ से देखता?
वो 50 रुपए के लिए बैठता क्या मार्केट में? किस्मत होती है अपने हाथ के अंदर, अपने हाथों के अंदर, अपने कर्मों के अकॉर्डिंग। तो जैसे हमारे विचार वैसे ही हमारा जीवन, यानी कि हमारी कोई किस्मत खराब नहीं है, कोई किस्मत हमारी खराब नहीं मेरे दोस्तों, कोई किस्मत खराब नहीं। हमारी बस सोचने का तरीका थोड़ा अलग हो जाए तो दोस्तों बहुत बड़ा बिजनेस हम खड़ा कर सकते हैं। तो सबसे प्यारी मेरी स्लाइड जिसको मैं हमेशा सलूट मारता हूं, हमारी जिंदगी हमारे विश्वास का संपूर्ण आईना है, और ये 1,00,000% दोस्तों सत्य बात है। हमारी जिंदगी हमारे विश्वास का संपूर्ण आईना है, यानी कि जैसा हम विचार पैदा करेंगे, जैसी हमारी सोच होगी, जो हमारा विश्वास होगा दोस्तों, वही तो हमारा जीवन होगा। हमारे दिल ने कहा मैं बनूंगा ड्राइवर, वो बन गया ड्राइवर। नहीं, मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, वो दोस्तों बन गया प्रधानमंत्री। किसने कहा नहीं मैं मच्छी नहीं पकड़ूंगा, मैं देश का राष्ट्रपति बनूंगा, वो दोस्तों बन गया अब्दुल कलाम। और दोस्तों मैं तो एक आम आदमी, मैं दिल ने कहा नहीं संदीप राणा तू पहले पहलवान बनेगा, दिल ने कहा नहीं अब फौजी बनेगा, फिर दिल ने कहा नहीं संदीप अब तू डायमंड मरकरी बनेगा। तो दोस्तों मैं आपके बीच के अंदर हूं, यानी कि हमारा जो विश्वास है ना वो दोस्तों हमारी जिंदगी का संपूर्ण आईना है। हम जैसा सोचते हैं हम दोस्तों वैसा ही तो करते हैं। अभी कल्पना करो पढ़ाई हम डॉक्टरी करेंगे तो इंजीनियर कहां से बन जाएंगे, और अगर पढ़ाई इंजीनियर करें डॉक्टर कहां से बन जाएंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात चाहिए हमारा बिलीव, विश्वास, अखंड विश्वास। दोस्तों एक बड़ी प्यारी, मैं हमेशा 15 साल से स्टोरी गाया करता हूँ, थोड़ा बोलना चाहूंगा यहाँ भी। हम लोग सभी हरिद्वार गंगा स्नान जाते, मैं बहुत जाता हूँ, बड़ी आस्था है वहां। तो वहां एक बड़ा प्यारा गाना बजता है गंगा के अंदर, हमेशा ही पता कब से बजता रहा, मेरी याददाश्त से पहले बजता रहा कि गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। और दोस्तों वहां पे 3-4 सजना वहां पक्का ही टपक जा, 100% ढूंढने पड़ते सजना कहाँ चले गए। लेकिन दोस्तों ना तो वहां जाना लोग बंद हुआ, ना दोस्तों हमारा विश्वास आज तक खत्म हुआ। लेकिन हमारा इतना खंड विश्वास है कि विश्वास के दम पर हमने दोस्तों पत्थरों को भगवान बना दिया, विश्वास के दम पर हमने दोस्तों पत्थरों को भी अल्लाह बना दिया। यानी कि जो जिंदगी है ना हमारे विश्वास पर दोस्तों निर्भर करती है सारी बात। जैसा हमारा विश्वास होगा वही दोस्तों हमारा जीवन होगा। दोस्तों बहुत प्यारी स्लाइड है मेरी ये, इससे बड़ा प्यार करता हूँ स्लाइड से मैं। इसमें लिखा हम प्रभावित हो सिनेमा घरों के गीतों से और संवादों से। ये बात भी सच है, हम कोई फिल्म देखने गए वो पिक्चर हमारे मन में 3-4 दिन घूमती है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति पिक्चर देखने गया, रात को 9 बजे की बात थी और पिक्चर में बड़ा अच्छा सीन चल रहा था। हीरोइन बोलती है, हीरो बोलता है हीरोइन से कि आपको मेरी नजर में क्या दिखाई दे रहा। हीरोइन बोलती मुझे तुम्हारी नजरों में प्यारी प्यार मोहब्बत ही मोहब्बत दिखाई दे रही। वो बंदा मोटिवेट हो गया, अपनी वाइफ को उठाया, बोला बताओ तुम्हें मेरी नजरों में क्या दिखाई दे रहा। बोला तेरी आंख मुझे गंदगी गंदगी दिखाई दे रही कहीं ना कहीं। तो हम प्रभावित होते हैं सिनेमा घरों गीतों से, गीत आ जाए संवाद हो जाए। अब बाजे भाई गीत इतने सुंदर है कि अगर आ जाए तो हम लोग खुरुक जाते रोड के ऊपर, बड़ा प्यारा सुंदर गीत आ गया। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, क्या हम जानते हैं कि हम अपने द्वारा किए हुए कर्मों शब्दों से प्रभावित होते हैं? क्या हम जानते हैं कि अपने द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों से प्रभावित होते हैं? दोस्तों मैं बहुत बड़ी ताकत बता रहा हूँ आज की बात ये कि शब्दों में बहुत बड़ी जान होती है। और मैं एक नहीं, मैं लाखों लोग जानता हूं जो अपने शब्दकोश के ऊपर ही दोस्तों बहुत बड़े महान बने हैं। अगर हम अपने व्यापार की बात भी करते हैं सेफ सोप की, तो दोस्तों सेफ सोप भी कहीं ना कहीं अगर जो कोई आज क्राउन एम्बेसडर मरकरी या बड़े बड़े लीडर है दोस्तों, कहीं ना कहीं अपने शब्दों के ऊपर ही है दोस्तों। कहीं ना कहीं वे महसूस कर चुके थे इस बात को कि हमारे शब्द बड़े मजबूत हैं, लोग प्रभावित होते हैं, लोग कन्विंस होते हैं, उन्हें बोलना शुरू करा दोस्तों। आज लाखों की दोस्तों नेट लोगों ने खड़ा कर लिया। तो दोस्तों जिस वक्त भी हम लोग अपने शब्दों से, अपने आप से, अपने चेहरों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने काम दोस्तों प्रभावित होना सीख जाएंगे, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं दोस्तों हमें कोई रोक सकता हूं। अब मुझे बताइए अब्दुल कलाम जी की सफलता में उनका आत्मविश्वास काम आया या दोस्तों उनका चेहरा काम आया? मैं समझता हूँ चेहरे में अब्दुल कलाम जी इतने सुंदर नहीं थे, लेकिन दोस्तों विश्वास तो उनका अखंड विश्वास था बड़ा बड़ा। उन्हें अपने शब्दों पर ताकत थी, उन्हें अपने कर्मों पर बड़ा ताकत थी और दोस्तों दुनिया के महान व्यक्ति कहलाए। और दोस्तों मैं तो समझता हूँ सेफ सोप के अंदर भी आज मैं बहुत सारे वक्ताओं को जानता हूं, जब वे बोलते हैं
दोस्तों फूल से बिखरते हैं, रुक जाते हैं लोग सुनने के लिए। हम जब कटोच जी को सुनते हैं, अरे दोस्तों रुक जाते हैं हम लोग, उनके मासूम चेहरे को देख के, उनके शब्दों को देख के फूल से बरसते हैं। और दोस्तों वही कन्वेंस ताकत होती है इंसान को नेटवर्क खड़ा करने के लिए। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, अपना आप से प्रभावित होना शुरू हो जाओ, अपना आप से प्यार करना शुरू कर दो। ये जो दोस्तों चेहरा हमारा दिया ना, ये बड़ा सुंदर चेहरा दिया, ये बहुत मुश्किल से हमको चेहरा मिला, ये काला पीला दोस्तों, इससे हमारा कोई मतलब नहीं दोस्तों। मतलब है कि हमारे शब्दों में हम पे कितना बड़ा यकीन है, और हम कहाँ मार खा जाते हैं कि हम खुद यकीन नहीं कर पाते अपने ऊपर, हम जाके और पूछते हैं। दोस्तों खुद ही के तो बिलीव करना पड़ता है हम लोग सबसे बड़ी ऊपर। और दोस्तों ये जो शब्द हैं ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। खुद का बिलीव अगर हमारे पास है, हम दोस्तों बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करते हैं, और विश्वास के दम के ऊपर हम कुछ भी कर सकते हैं। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, विश्वास कुछ भी करा सकता है, और विश्वास नहीं है तो दोस्तों हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमें अपने शब्दों पे दोस्तों बिलीव करना है और बोलना है कि सबसे सुंदर तो मैं ही बोल सकता हूं, सबसे प्यारे शब्दकोश मेरे ही हैं। जिस वक्त लता मंगेशकर को यह महसूस हो गया था कि तुझसे अच्छा कोई गा नहीं सकता, दोस्तों आज वर्ल्ड फेमस नाम है। दोस्तों जिस टाइम मोहम्मद रफी को महसूस हो गया था कि तुझसे प्यारी आवाज किसी के नहीं है, आज दोस्तों दुनिया में उसका नाम है। मरने के बाद भी दोस्तों आज वो अमर है, और जिंदगी के बाद दोस्तों इंसान अमर रहेगा, क्योंकि उनको अपने शब्द पर दोस्तों यकीन था, बिलीव था। हमें भी अपने ऊपर यकीन था दोस्तों, बिलीव था, विश्वास था। और आज भी मैं बोलता हूं कि हमें अपने आप पर पूरा अखंड विश्वास है, हिमालय पर्वत की तरह, कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे सब कुछ दोस्तों जिंदगी में कुछ भी करा सकते हैं, और हमारा बिलीव हमें कोई भी डाउन नहीं कर सकता। नेक्स्ट दोस्तों, ये स्लाइड दोस्तों बहुत बड़ी ताकत स्लाइड रखती है, और मैं तो इससे बड़ा प्रभावित होता हूँ, बहुत प्रभावित होता हूँ। गायें, लोग बोलते हैं गाय दूध देती है, नहीं देती, लोग बोलते हैं नहीं देती जी, दूध देती है, मैं दूध रोज पीता हूं। नहीं भाई, दूध तो उसका निकालना पड़ता है, बार बार से निकालना पड़ता है। और कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी दोस्त ऐसे ही है कि सामने रखा खाना हम खा नहीं पाएंगे, उठा खाना ही पड़ेगा। क्रिकेट खेलना तो बल्ले भाई बल्ला उठाना ही पड़ेगा, आपको रनिंग करनी है तो दौड़ना ही पड़ेगा, कपड़े आपके सुंदर से तो पहने तो खुद ही पड़ेंगे। मतलब ऐसे हजारों एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं कि जहां जिंदगी में सब कुछ ही करना पड़ सकता है, 100% करना पड़ सकता है। दोस्तों एक एग्जाम्पल मेरे याद आ गया। दोस्तों एक हमारा एक लीडर था, और वो बोलता था, तो उसकी वाइफ उसका बड़ा अपमान करती थी, बहुत अपमान करती थी। तो मैं बोला यार तुम्हारा बड़ा अपमान होता है, तुम इतना अपमान कैसे सकते हो? उन्होंने कहा सर बात अपमान की नहीं है। बोला क्या? बोला मेरी वाइफ तकरीबन 40 से 50 हजार महीना कमाती है। वो तो फिर बोला सर जो 50 हजार महीना कमाती है ना, तो सर 2-4 डांट खाने में क्या बिगड़ता है, खा लेता हूँ सर, क्या बिगड़ता है, लेकिन कमा 40-50 हजार लाती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमें दूध पीना है तो दोस्तों लात खाने में कोई ऐतराज नहीं। और दोस्तों दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति तो बताओ, एक व्यक्ति तो ऐसा बताओ कि जो नू कहे कि मैं घर में पैदा हुआ और मैं अब तो सफल हो गया। जीवन का किसका संघर्ष नहीं है, किसका इतिहास नहीं है, कौन संघर्ष नहीं कर रहा, किन की स्टोरी नहीं बनी सफल होने के लिए? जंग तो लड़नी पड़ेगी, और दोस्तों इतिहास तो उनका बनता है जो लड़ते हैं। मैं हजारों एग्जाम्पल जानता हूं जिनको बना बना मिला, उनको कोई नाम भी नहीं लगता, लेकिन हाँ जिन्हें संघर्ष कर खुशी बनाना, लोग उसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसा अभी एक हमारा कल हीरो ने आत्महत्या कर ली, मैं देख रहा हूं मोदी से लेकर सब ट्वीट मार रहे, कितना सुंदर अभिनय, हीरो ने आत्महत्या क्यों कर ली? क्योंकि दोस्तों 4 भाइयों में एक भाई था, वो बड़े नीचे से जाके हीरो बना है, उनने बहुत छोटे छोटे रोलों में काम किया है, उन्हें सफलता अर्जित की है, उन्हें धोनी जैसे एक्टर पे पिक्चर बनाई है, धोनी जैसे एक क्रिकेटर के ऊपर। तो दोस्तों वो सफल इंसान है, वो बहुत नीचे से गया है, उसकी स्टोरियां बनेगी दोस्तों, हमारी भी स्टोरियां बनेगी। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि दोस्तों हम भी शिखर पर जा रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों मैं चलूंगा थोड़ा। बापू के बंदर दोस्तों बहुत परिचित हैं। बापू के एग्जाम्पल आया करते थे कि ये मत करो वो मत करो, लेकिन दोस्तों बंदर के जो हिसाब मार्केट में बढ़ता चला गया, तो यहाँ भी कुछ बंदर है, और क्या यहाँ की परिभाषा क्या बोलती है कि अच्छा देखें। ये बात बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है।
मैं हजारों एग्जाम्पल कि अच्छा देखेंगे तो अच्छे ही दिखेंगे। दोस्तों नजरिया बहुत बड़ी चीज है। एक नजरिए की बहुत सारी बात है, बहुत सारी स्टोरियां हैं, मैं शेयर कर सकता हूँ नजरिए में कितनी बड़ी ताकत है, नजरिया क्या दिखा सकता है। तो अच्छा, ये दो आंखें हमारे पास, हम इनसे बुरा भी देख सकते हैं, अच्छा भी देख सकते हैं। यही आंखें हमारी जो दुनिया में हम अच्छा भी दिखा सकती है, बुरा भी दिखा सकती है। नजरिया। एक स्टोरी थी, उसने कहा भाई सर मेरी आंख में बड़ी दिक्कत होती है, डॉक्टर के पास गया, बोला तुम एक काम करो, कुछ ऐसा सिस्टम करो तुम्हें कुछ हरा हरा दिखाई दे तो तुम्हारी आंखों में परेशानी नहीं होगी। उन्हें पूरा शहर ही ग्रीन करवा दिया। वो डॉक्टर के पास गया, भाई तुमने क्या कर, सर मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। बोला तुमने क्या किया? बोला मैं पूरा शहर ही ग्रीन करा दिया। अरे मूर्ख भाई, तू चश्मे ग्रीन लगा लेना, पूरा दुनिया ग्रीन हो जाएगी अपना आप ही। तो नजरिया बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों, नजरिया कुछ भी कर सकता है। नजरिया वो चीज जो हम देखते हैं ना, वही हम दोस्तों ग्राउंड पे करते हैं। अच्छा सुनने का था दोस्तों बहुत बुरी बुरी चीज आपको मिनटों में नेगेटिव भी कर दे, खराब भी कर देगी, पद से डगमगा भी देगी। और दोस्तों सुनने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीज भी आपके पास है। हम अच्छा सुन भी सकते हैं, अच्छा बोलें दोस्तों, ये शब्द है हमारे, इन शब्दों से हम अच्छा भी कर सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं। यही वो जुबान तो है, इससे एक व्यक्ति बुरा कहलाता है, अच्छा कहलाता है। मैंने पहले ही बताया कि जुबान से दोस्तों व्यंग के तीर भी चल सकते हैं जो हमेशा घाव कर सकते हैं। और दोस्तों अच्छा सोचें दोस्तों, अच्छे ही विचार इंसान को दोस्तों महान बना सकता है। और दोस्तों अच्छा ही करें। अब बात अच्छा करने की है दोस्तों। अच्छा करा हुआ दोस्तों जिंदगी भर साथ देगा, और जिंदगी भर आपने अच्छा किया और एक बार आपने बुरा कर दिया तो दोस्तों 100 बार अच्छे के दोस्तों पानी फिर जाएगा आपका। मतलब अच्छा ही करना है हमको, त्याग भावना करनी है दोस्तों हमको 100%। थैंक्स दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। वही मैं तस्वीर के सामने दिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को एक एग्जांपल कि पहले हम कैसे थे, फिर कैसे हुए और दोस्तों आज कैसे हुए। ये कहीं ना कहीं इस सेफ शॉप की ताकत है, 15 साल का संघर्ष है। इस सेफ शॉप पे अखंड पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है। मैं दोस्तों उस विश्वास की आपसे बात बता रहा हूं। जिस वक्त मैं आपको ये एग्जाम मैं बता दूंगी, जिस वक्त मैंने कंपनी में ज्वाइनिंग किया था उस वक्त कोई भी कोरे सामान घर पे नहीं आया करता था। उस टाइम एक कोट पैंट सिला करता था जो इस कंपनी में सिला करता था, और हम नेट पे उसका डाटा भरा करते थे। भाई बाजी बार तो ऐसा होता था हमारे साथ में कि डाटा हमने कोट जगह पैंट भर दी, पैंट जगह कोट भर दिया, और फिर उनको कंपनी में हम लेने जाया करते थे। और कंपनी बोलती भाई आपके 10 कोट पैंट है, इनको ले जाओ। तो दोस्तों हम एक चद्दर पे बांध के उनको कुली नंबर 1 सिर पर रख के लाया करते थे और उनको घर घर पे पूछाया करते थे। मैं दोस्तों संघर्ष की बात कर रहा हूँ। मैं हजारों बार जानता हूँ जब मैं अपने सिर पर दोस्तों अपने कोट पैंट को सिर पर रख के चला और मैं यहां से लेकर बस में और कंपनी के बाहर तक आया करता था, उनको लेके सिर पर रख के अपने कोट पैंटों को मुझे घर घर ये पूछाने हैं। मैं दोस्तों संघर्ष की बात बता रहा हूँ। मैं उस संघर्ष की बात बताऊं जब कंपनी में ऑनलाइन पैसा नहीं जाया करता था तो मेरी माँ ने पैसे बांधने की एक थैली सिला रखी जिनको मैं पेट बांध के मैं जाया करता था। 10-10, 8-8 लाख उसके अंदर भरा करता था और पेट पे बांधा और दोस्तों कंपनी में मैं पूछाया करता था। और कंपनी में 12 बजे तक मेरे 8-8, 10-10 लाख दोस्तों रुपए क्वांटिटी होते थे कि बोला राणा आ रहा है 10 लाख रुपए लेकर 12 बजे तक उनकी क्वांटिटी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज तो कुछ भी संघर्ष नहीं कंपनी के अंदर। कंपनी में ऑनलाइन पैसा जाना, ऑनलाइन पैसे आने, कोरे आपके घर पा रही। तो ये कौन सा संघर्ष हो गया? संघर्ष तो उस वक्त था जब एक का पैकेज कंपनी से लाके घर दोस्तों घर पे पहुंचाया करते थे हम लोग। और आज का दोस्तों कैसे जीवन बदला। ये दोस्तों कुछ ट्रेनिंग के पार्ट है मेरे। जब हम लोग कॉर्बेट पार्क में ट्रेनिंग का पार्ट क्या करते थे दोस्तों, वहां बैठ के बड़ी सुंदर हम मीटिंग किया करते थे। ये सारा बीच सीढ़ी पे आधारित हुआ। पहले सिक्का दोस्तों फिर सिखाया, सभी वही दोस्तों सिद्धांत चलता रहा। ये दोस्तों टोटल कंपनी के ब्रांड, आज तो कंपनी ब्रांड के दोस्तों लाइन लगी हुई है। रिलायंस, ग्रिसिम, रेमंड्स, पेनबी, विमल, किंग लूथर, आज तो ऐसे ब्रांड है जो वर्ल्ड फेमस ब्रांड है। गूगल पे जाओ तो ये 100 साल पहले ब्रांड मिल जाएंगे आपको, 50 साल पुराने ब्रांड मिल जाएंगे। आज तो दोस्तों ब्रांड कुछ बचा ही नहीं, एक एक ब्रांड दोस्तों हमारे बीच है कंपनी के अंदर आज।
एक से एक ब्रांड कंपनी के अंदर दोस्तों बचा, आज कोई दिक्कत नहीं होती हम लोगों को। सबसे बड़ी आज हमारी सेफ शॉप की ताकत भगवत गीता। थोड़ा दोस्तों बोलना चाहूंगा मैं। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल पेश करना चाहूंगा कि आज मैं हजारों घरों में जाता हूं जो अपने आप को रईस और अमीर बोलते हैं कि हम बहुत अमीर आदमी हैं। दोस्तों घर में उनके भोबे कुत्ते बने मिलेंगे, जो डॉग बड़े ऊंचे ऊंचे डॉग मिलेंगे। उनके घर में लिफ्ट मिलेगी, घर में लिफ्ट से ऊपर लेकर जाएंगे। एक डेकोरेशन का रूम मिलेगा जिसमें 5-6 लाख रुपए मिलेंगे, लाख रुपए लगे मिलेंगे। और फिर दोस्तों बियर बार खोलते हैं वे और बोलते हैं राणा जी इसमें 50 देश की दारू रखी हुई है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों घर के अंदर एक भी गीता उनके घर के अंदर नहीं मिलेगी, एक गीता नहीं मिलेगी। मुझे बताओ दोस्तों, घर के अंदर हम खरबपति बन गए और घर में संस्कार क्या दारू से आएंगे? दोस्तों दारू के बियर बार घर में खोलने संस्कार नहीं आएंगे, संस्कार आएंगे दोस्तों उन ग्रंथों को पढ़ने से जो प्राचीन ग्रंथ है हमारे। अभी परसों अमेरिका के एक सांसद ने कितना बड़ा दोस्तों कितनी बड़ी एक स्पीच करी, कितना बड़ा एग्जाम्पल पेश करा कि इस बुरे वक्त में अगर सहारा दे सकती है तो वो गीता दे सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका की एक सांसद कह रही, वो बता रही गीता कितनी बड़ी ताकत है। और दोस्तों मुझे बताओ, और मैं दिल से कसम खा के बात कह सकता हूं, आज पूरे कसम से कह सकता हूं कि जिनके अंदर दोस्तों ये ग्रंथ नहीं है ना, उनके घर में संस्कार नहीं मिलेंगे। हाँ हो सकता हो कि तुम्हें लोग अमीर तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों संस्कार तो आएंगे हमारे ग्रंथ पढ़ने से। और ये भगवत गीता जो हमारे घर में शांति प्रदान करती है, हमारे बच्चों को संस्कारी बनाती है। दोस्तों आज ये धर्म का काम करने के बाद आज हजारों लोग दोस्तों धर्म का काम कर रहे, मैं नाम लेकर बता सकता हूं जो धर्म में काम कर रहे। क्या वो धर्म को हम नहीं काम कर सकते? और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि धर्म का तो प्रचार होगा ही होगा दोस्तों, बहुत सारे लोग दोस्तों जीवन भी बदलेगा, आर्थिक मदद मिलेगी। यानी कि व्यापार के साथ साथ आपको बहुत बड़ा धर्म का काम करने का मौका मिलेगा। दोस्तों इतनी महान है हमारी भगवत गीता, इतना बड़ा दोस्तों प्रोडक्ट आज कंपनी का हमारा। और मैं तो प्रणाम करता हूं अपने डायरेक्टर को और श्री रविशंकर जी को, दोस्तों जितना इतना बड़ा प्रोडक्ट, महान प्रोडक्ट दोस्तों आज हमको दिया। और आज दोस्तों मैं दिल से कह सकता हूं कि जिनके घर में भगवत गीता गई दोस्तों, मैं बहुत सारी वीडियो फोटो देखता हूं, माँ बाप अपने मासूम से बच्चों को लिए बैठे और बड़े प्यार से दोस्तों उनको सुना रहे हैं। दोस्तों अगर आपके पास एक भगवत गीता है, जब आप लैपटॉप कैरी करते हैं तो दोस्तों उस टाइम भगवत गीता भी हम कैरी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम 50 का एग्जाम्पल देंगे दोस्तों, मैं कसम से कह सकता हूं कि आपके 50% लोग भगवत गीता को दोस्तों घर में लेंगे। अरे जिनके पास 50-50 लाख की एक कोड़ी कोठियां दोस्तों, उनके घर में भगवत गीता नहीं आज भी। उनके घर में बियर बार मिल जाएंगे, घर में बाहर बंदे बड़े डोगी मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों भगवत गीता जैसा महान ग्रंथ, और ये ग्रंथ नहीं है दोस्तों, इतने गजब पर डील दोस्तों, भगवत गीता ऑटोमेटिक बोलने वाली चीज है दोस्तों। और मैं समझता हूं जितने लोग हैं दोस्तों आज मुझे सुन रहे हैं दोस्तों, जो लोग चाहते हैं सेफ शॉप के अंदर मैं धर्म का काम भी करूं, अपना व्यापारी बढ़ाऊं, लोग मदद भी करूं, तो दोस्तों मैं हर एक लीडर को ये बात बोलता हूं, चाहे वो रेड क्लब का लीडर हो चाहे दोस्तों नीचे का लीडर हो, जिस तरह तुमने दोस्तों का प्रोडक्ट लिया ना दोस्तों, भगवत गीता भी आप ले लो घर के अंदर। पहली बात तो संस्कार घर में आ जाएंगे दोस्तों आपके, और दूसरा चीज दोस्तों भगवत गीता दोस्तों आपको शिखर पर पहुंचा देगी, शिखर पर पहुंचा देगी दोस्तों भगवत गीता हमारी। और दोस्तों एक महान प्रोडक्ट और हमारा दोस्तों जिसका संपूर्ण हनुमान। दोस्तों मैं 1000 लोग देखता हूं, हर वीक कुछ ना कुछ काम करते हैं, लेकिन जैसे ही मंगल का दिन आता है तो बड़े बड़े लोग भी बोलते नहीं भाई आज मंगलवार है, आज मैं कुछ ऐसा काम, अगर बजरंग बली मेरे नाराज हो गए तो मुझे गदा सा अगर आपको पीटेंगे बहुत ज्यादा। दोस्तों डायरेक्टर साहब बहुत सुंदर बात बता रहे थे कि कृष्ण जैसा अपलाइन हो और दोस्तों डाउनलाइन हो तो दोस्तों हनुमान जैसी, बिल्कुल सत्य कहानी है दोस्तों। हनुमान जी का जीवन ऐसा था जिन लोगों ने दोस्तों एहसास करा दिया कि भक्ति किसका नाम होता है।
और दोस्तों आज मैं बताऊं कि 80% लोग हनुमान को बहुत ज्यादा मानते हैं। 80% लोग। हिंदुस्तान का सर्वे है कि बड़े बड़े मंदिर आज हनुमान के नाम पे हैं। चाहे बालाजी का मंदिर, राजस्थान का मंदिर उठा लो, चाहे दोस्तों साउथ का मंदिर उठा लो, चाहे दिल्ली का दोस्तों मंदिर उठा लो, क्योंकि हनुमान मैं दिल से बात बोलता हूँ। जैसे ही मंगल आएगा लोग अपना आप डर जाएंगे, बोला भाई नहीं भाई हनुमान जी नाराज हो जाएंगे हमारे। और संपूर्ण हनुमान दोस्तों बचपन से लेकर दोस्तों पूरी स्टोरी दोस्तों इसके अंदर। और आज दोस्तों बड़ी खुशी की बात होती है, बड़ी गर्व की बात यह है दोस्तों कि महान हमारे गुरु रविशंकर जी 21 जून को 11 लाख लोग, जो दोस्तों एक वर्ल्ड फेमस गिनीज बुक में नाम दर्ज होगा, 11 बार दोस्तों हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। दोस्तों मैं बड़े बड़े उन विद्वानों को जानता हूं जिनके पास आप हाथ दिखाने पहुंचते हो। मैं भी हाथ दिखाने कई बार गया। कोई हनुमान का जाप बोलता है, कोई शिव जी का जाप बोलता है, कोई शनिदेव को प्रसाद तेल चढ़ाने की बात बोलते हैं। वे विद्वान भी लोग भी बोल लेंगे जाओ भगवान के आड़ में जाओ भाई। और दोस्तों आज जब हमारे बीच बजरंग बली खुद प्रेजेंट हो गए, हमारे बीच में आ गए, हमारे महान डायरेक्टर वर्मा जी ले आए। और दोस्तों मैं स्टोरी शेयर करूंगा। दोस्तों मेरी किस्मत थी जिस दिन कंपनी में पहला संपूर्ण हनुमान आया, तो दोस्तों महान डायरेक्टर, हमारे पिता के समान महान डायरेक्टर, हमारे महान डायरेक्टर दोस्तों मेरी सीट से उठ के आए और बोले संदीप राणा ये देख बेटा पहले हनुमान संपूर्ण हनुमान मेरी कंपनी में आए हैं। और योगिंदर जी जो योगेश जी लेकर आए थे और खुद अपने हाथ से दोस्तों मेरे माथे पे ऐसे लगा रहे थे। दोस्तों मैं इतना शर्मिंदा था कि इतना महान डायरेक्टर, हमारे बाप के समान डायरेक्टर जिसने हमें इतना महान बना दिया, और वे अपनी सीट से खड़े होकर आ रहे और ये बोले बेटा तू भाग्यशाली इंसान है कि तुझे पहले हनुमान का दोस्तों दर्शन करने को मौका मिला। दोस्तों बिलीव करो आप, वो जीवन भर के दोस्तों दौलत सब बेकार थी मेरे लिए, और वो क्षण महान डायरेक्टर दोस्तों मेरे लिए एक अलग था कि पहला संपूर्ण हनुमान मुझे दोस्तों प्रणाम करने का मौका मिला, अपने माथे पर चुचकारने का मौका मिला, और दोस्तों अंदर बैठ के दोस्तों मुझे हनुमान सुनने का मौका मिला। और आज वो संपूर्ण हनुमान हमारे बीच में है, जहां 11 लाख लोग दोस्तों 21 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में एक साथ सुनते होंगे। मैं बता रहा हूं कि पूरा हिंदुस्तान का दुनिया सब भगवान की ओर दौड़ रहे हैं, बोला भगवान इस कोरोना से बीमारी से बचाओ। और दोस्तों आज सूर्य ग्रहण भी होगा उस दिन। और दोस्तों मैं दिल से बता रहा हूं आपको कि दोस्तों आज संपूर्ण हनुमान हमारे बैग के अंदर होगा, हमारे घरों के अंदर होगा, तो दोस्तों कितने घरों का हम भला करेंगे और उनको बताएंगे भाई व्यापार भी आपका, आप भगवान से पैसा मांगते हो मंदिर में, भगवान मेरा कुछ करा दे, मैं 21,000 दान दूंगा। अरे भाई तू दान मत दे, संपूर्ण हनुमान ले ले, तेरी उद्धार हो जाएगा, कहीं दान करने की कोई जरूरत नहीं। असल में 1000 लोग जो तो भगवान मेरे काम पूरा कर दे मैं तुझे दान करूंगा, क्यों भाई दान करेगा, संपूर्ण हनुमान ले, तेरा काम दोस्तों हुआ। और दोस्तों मैं मानता हूं आज हमारी कंपनी के अंदर इतने तकड़े प्रोडक्ट है दोस्तों ये कि दोस्तों जो बहुत बड़ा काम अर्जित कर सकते हैं। और दोस्तों मैं तो वैसे भी बड़ा आस्था वाला व्यक्ति रहा पहले से ही। दोस्तों मैं तो खुशी का ठिकाना है जब से ये भगवत गीता दोस्तों संपूर्ण हनुमान दोस्तों हमारी कंपनी में आए। तो दोस्तों बहुत बड़ी चीज है, धर्म के साथ साथ आप व्यापार भी कर सकते हो और दोस्तों लोगों का भला भी कर सकते हो। और उन्हें जो बुरी आदतें, पूछो लोगों से जाके भाई कितना संपूर्ण हनुमान तुम्हारे घर में, एक के नहीं मिलेगा। और दोस्तों हमें इसका प्रमोट करना चाहिए 100%। और ऐसा आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि आज हमारी कंपनी के अंदर दोस्तों जैसा आज हमारी कंपनी के अंदर तकरीबन 100 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जिनको हम कंपनी की ज्वाइनिंग के रूप में यूज करते हैं और अक्सर भी बेचते हैं। चाहे हमारी साइकिल हो, चाहे ट्रोलियां हो, चाहे आज हमारे बर्तनों के पैकेज हो, चाहे साड़ी के पैकेज हो, सूट लाइन के पैकेज हो, इससे हम अक्सर ज्वाइनिंग कराते हैं। लेकिन दोस्तों आज हमारी कंपनी का रिटेल के भी दोस्तों बहुत बड़े आइटम, आज रिटेल का बहुत बड़ा बिजनेस दोस्तों हमारी कंपनी में। आज मैं थोड़ा 2 मिनट में एक एग्जांपल देना चाहूंगा
कि दोस्तों हम आज बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर देखते हैं, जो हिंदुस्तान में बड़ी कंपनी, सबसे पुरानी कंपनी दुनिया की है, वो एमवे कंपनी है। और उस कंपनी का एक ही उद्देश्य है, उन्होंने रिटेल पे काम किया, रिटेल पे काम किया। मैं ये बताना चाह रहा हूं दोस्तों, आज हम मार्केट में पहुंचते हैं, लोग अपनी दुकान के अंदर 1-1, 1.5, 2 लाख से ज्यादा के सामान दोस्तों मार्केट में लगाए बैठते हैं, 50-50 लाख के सामान रख के बैठते हैं, इंतजार करते हैं भाई ग्राहक आओ जी, आओ बाबूजी, आओ बाबूजी, आओ बाबूजी, ये बोलते हैं, आइए बाबूजी शोरूम के अंदर आइए। उनके पास पता है कि मेरे शोरूम में 1.5 करोड़ रुपए लगे हुए, उनको मालूम है तेरे शोरूम में 1.5 करोड़ रुपए लगे नहीं होगी, तेरे पास कोई कस्टमर नहीं आएगा। दोस्तों आज मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मैं एक बात सिखाने की कोशिश दोस्तों करूंगा आप लोगों को, अगर आप दोस्तों मेरी बात स्वीकार करते हो तो। दोस्तों मैं थोपने की बात नहीं करूंगा, लेकिन एक ट्रेनिंग का पार्ट है, बोलना चाहूंगा। दोस्तों तो आज हमारे पास एक कंपनी को ऑफिस, जिसका दिल्ली ऑफिस है। दोस्तों हम बोलते हैं जी मैं 100% यूजर हूं, और आज इस टाइप की ट्रेनिंग हमने नहीं दी थी, हमारे अपलाइन हमें बना के दी थी। उस टाइम तो सेल्स शॉप पे नहीं आए थे, और कटोच जी ने एक बार नहीं 1 लाख बार ये बात कही है स्टेज के ऊपर कि हमने इस दुनिया को एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना के दिया, एक इतना बड़ा हमने सिस्टम बना के दिया, और जहां लोग करोड़पति बने। और इसमें कोई डाउट भी, बिल्कुल सच है। हमें मालूम नहीं होता ड्रीम कैसे देखते हैं, हमें क्या मालूम था लिस्ट कैसे बनती है, हमें क्या पता लिस्ट इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, हमें क्या पता सौदा प्लान कैसे होता है, हमें क्या पता कि टीबीएफ क्या होता था, हमें क्या इन चीज फ्लोप क्या होता था, हमें मालूम थोड़े दिन चीज का। ये चीज हमारे अपलाइन ने हमको बना के दी। लेकिन दोस्तों आज इस वक्त के अंदर, इस कोरोना महामारी के अंदर, क्या आप किसी को इनवाइट कर सकते हो घर पर जाके? आप सेमिनार कर सकते हो? नहीं कर सकते दोस्तों। आज एक समूह इकट्ठा कर सकते हो दोस्तों? नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों एक चीज हम कर सकते हैं, हम एक आज ऑफिस हमारी कंपनी के अंदर है, हम चाहे तो दोस्तों अपने घर घर के अंदर सेफ शॉप का ऑफिस खड़ा कर सकते हैं। अगर हर एक लीडर हमारा, हम जैसा बोलते हैं 20 बीवी का 3 महीने में सामान लेना, 20 का ही सामान क्यों लेना जी बीवी का? कोई पंडित थोड़ी बता गया हमको भाई 20 बीवी का सामान लेंगे, हम तो 100 बीवी का सामान लेंगे, हम तो 200 बीवी का सामान लेंगे, हम तो 500 बीवी का सामान लेंगे। अरे दोस्तों जब आपके घर में सामान होगा ना, होम के प्रोडक्ट होंगे, नोनी जूस होगा, एलोवेरा होगा, प्रोटीन होगा, रिवोल्ड होगा, पाम होगा, बच्चों का पौष्टिक आहार होगा। दोस्तों आप मुझे बताओ, जब ये प्रोटीन हमारे घर में होंगे तो दोस्तों बड़े प्यार से हमारी कंपनी में ऑफिस, हमारे घर में ऑफिस शुरू हो गया नहीं हो गया? और तब अब कहलाएंगे हम 100% यूजर। ये नहीं कि हमने टाई बांध ली, मैंने ज्वाइनिंग कर ली, नहीं दोस्तों, आज वक्त बदल चुका। आज हमें अपने घर घर में कंपनी का ऑफिस खड़ा करना है, ताकि हम लोग कंपनी का वेट ना करें। हमने बंदा ज्वाइनिंग कराया, उसको तुरंत हमने सामान पकड़ा दिया। कोई एमआरपी पे सामान परचेज करे तो दोस्तों अगर मैं वे प्रोटीन की बात करता हूं तो वे प्रोटीन पे 1 से 1.5 हजार का दोस्तों एमआरपी का डिफरेंस है, यानी कि 1.5 हजार रुपए हम लोग एमआरपी पे कमा सकते हैं। हम घर से बड़ा एक रिटेल का बिजनेस कर सकते हैं, जो लोग 1.5, 2 करोड़ का काम करते हैं। और दोस्तों आज हम ये मत कहना कि हमारी मजबूरी नहीं दोस्तों, अगर हमें व्यापारी बनना है, हमें बिजनेसमैन बनना है, हमें मरकरी बनना है, तो दोस्तों आज हमें घर घर के अंदर, अपने शोरूम के अंदर जहां बैठे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं दोस्तों, हो सकता है जब मेरे पीछे भी टीवी लगा हुआ है, लेकिन आपके घर के अंदर भी होगा। लेकिन दोस्तों वही ऑफिस अगर दोस्तों हमारा सेफ शॉप का शोरूम कहलाएगा, सेफ शॉप के प्रोडक्ट हमारे घर में होंगे, हम दिखा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, हैंड टू हैंड दे भी सकते हैं, भगवत गीता वहां रखी हो, संपूर्ण हनुमान रखा हो, प्रोटीन हमारे रखे हो, तो दोस्तों मुझे बताओ जिस कंपनी पे हम निर्भर होते हैं वो प्रोडक्ट हमारे घर पे आ जाएगा, हम हैंड टू हैंड तुरंत दोस्तों उठा के दे सकते हैं। और ये मैं नहीं बोलता, आप गूगल पे जाओ, सर्वे करो, कुछ भी करो दोस्तों, अगर दुनिया का सबसे बड़ा कोई बिजनेस है ना दोस्तों, रिटेल भी दोस्तों दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेस है रिटेल भी, और हम लोग बिजनेस करना चाहिए रिटेल का भी। अगर ये बिजनेस हम नहीं कर रहे ना, हम दोस्तों बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, हम अपना आप को धोखा दे रहे। कुछ लोग कसम खा के बैठे, मैं नहीं ये काम करूंगा। अरे भाई तू कसम खा नीचे तो कसम मत खा किसी आदमी को। आप 20 बीवी का सामान क्यों लोगे बताओ मुझे? आप 100 का क्यों लेते सामान? आप 20 बीवी का? अरे 10,000 रुपए का आइटम आपके पास में आ गए, आपने प्रोटीन भी मंगवा लिया। बहुत सारे लड़के रनिंग करते हैं, जिम करते हैं
दोस्तों आज खाना इतना अच्छा नहीं हिंदुस्तान का, प्रोटीन किसको चाहिए दोस्तों आज खाने के नाम के, पीने के नाम के, तो दोस्तों हम बड़े आराम से सेल भी कर सकते हैं। यानी कि हमको 100%, और मैं तो आज एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी लीडरों से, सभी डायमंडों से, रेड क्लब से और नीचे वाले लोगों से कि आज के बाद कोई भी 20 बीवी का सामान नहीं लेगा। सामान लेगा आज के बाद 100 बीवी से कोई भी नीचे का सामान लीडर नहीं लेंगे आज के बाद हमारे घर के अंदर 100 बीवी। और देखिए आप जब 100 बीवी का सामान घर के अंदर आएगा, हम दोस्तों कितना बड़ा दोस्तों बिजनेस करने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों इतना बड़ा महान दोस्तों बिजनेस आज हमारे हाथ के अंदर है। ये दोस्तों मेरे महान गुरु की तस्वीर है, संजय कटोच जी की, जिन्हें दोस्तों मुझे एक फूल दिया था। और मैं बताऊं कि सर एक बार ऑडी कार लियो, सॉरी मर्सिडीज गाड़ी कंपनी के सामने लियो खड़े थे, और सर ने मुझे बैठा लिया उस गाड़ी के अंदर। तो सर उसके फ्यूचर बता रहे थे बेटा मर्सिडीज, और नाम सुनते थे मर्सिडीज का। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगा यार संदीप राणा तुझको सर अंदर से चुभन पैदा कर रहे, और ये महसूस कर रहे, देख बेटा मेरे पे कितनी सुंदर कार है। आप यकीन करो दोस्तों मैं इतना जिद्दी आदमी हूं, आप मेरी जिद, मैं समझता हूँ मुझे जिद्दी आदमी बड़ा कम मिलेगा। दोस्तों मैं इतना जिद्दी आदमी हूँ, जब मुझे सेफ शॉप में यकीन हो गया था ना कि मैं सेफ शॉप का बिजनेस कर सकता हूँ। दोस्तों मैं 6 महीने सेफ शॉप ज्वाइन नहीं की थी, मेरे पीछे लोग गुम हो गए, मैंने नहीं ज्वाइनिंग करी। लेकिन जब मैंने ज्वाइनिंग की थी ना, आप मेरा बिलीव जानते हो मेरा कितना बिलीव था। मात्र 500 लोगों की टीम के ऊपर, मात्र 500 बंदे, कुछ भी नहीं होते दोस्तों, पल तो उस टाइम में। और दोस्तों अपनी सरकार की जॉब छोड़ गया दोस्तों, मैं बड़े प्यार से अपने घर पर आ गया था, बड़े प्यार के साथ में। 6 महीने पहले मेरी शादी हुई थी। आप यकीन करो कि जो आदमी 6 महीने पहले शादी हुई हो और मात्र 500 की टीम पे घर पे आ जाए, वो बताओ 500 की टीम पे दोस्तों वो पैसे क्या कमा लेगा। और घर के आने के बाद एक ऐसी घटना घटे जो मैं शेयर नहीं कर सकता कि दोस्तों बंदा जीरो हो जाए। लेकिन दोस्तों मेरा इतना अखंड विश्वास था, बोलता नहीं रहना ये डायमंडशिप, डबल डायमंडशिप, ये सब तेरे लिए तो बनी है और तेरा इन पे अधिकार है, और तू अधिकार लेकर रहेगा, ये तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और दोस्तों लेकर रहा दोस्तों में, इतनी बड़ी सोच का बंदा था। तो दोस्तों मर्सिडीज कार में दोस्तों मैं बैठा था सर की, तो मुझे लगा संदीप राणा यार गाड़ी तो अब बड़ी लेनी है, बस अब तो बड़ी गाड़ी लेनी, छोटी मन नहीं भरेगा। और दोस्तों फिर जब दोस्तों 2012 की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, जब मेरी माँ टीम 25,000 लोगों की थी, मात्र 25,000 लोगों की, यानी कि मैंने कितना कमाया होगा 25,000 टीम में, मतलब 70-80 लाख रुपए, क्यों बुलसाई बहुत ज्यादा लगती थी। और दोस्तों उस वक्त मैं 40 लाख रुपए की दोस्तों ये बड़ी सुंदर सी BMW कार ले गया था। और वो पल मेरे याद है आज भी, वो पल मेरे याद आज भी, जब मैं कंपनी लेके गया था, मैं मिठाई के डिब्बे लेके गया था। तो दोस्तों मेरे डायरेक्टर सिद्धार्थ जी, राजू जी, सोंधी जी ये देखने के लिए आए थे यार वो संदीप एक फौजी आदमी। और हमारी तो कहावत दोस्तों एक होती थी कि भाई फौजी का माइंड बुद्धि के अंदर होता, घुटने में होता। लेकिन दोस्तों फौजी कहावत भी होती कि फौजी तो छोड़ते नहीं और छेड़ते फिर छोड़ते नहीं किसी को बिल्कुल भी। तो दोस्तों हमने जब से सेफ शॉप छेड़ी ना, हम छोड़ने वाले इसको थे नहीं। और दोस्तों ये BMW कार दोस्तों मैं लेकर आया था, तो दोस्तों डायरेक्टर ने मुझे बधाई दी थी। और मुझे पल वो याद है, सिद्धार्थ सर ने ये कहा था बेटा हम तुझ पे गर्व महसूस करते हैं, तू जैसे लोग पे गर्व महसूस करते हैं कि तुम मेरी टीम का एक हमारी कंपनी का हिस्सा हो, और बेटा तू हमें मिठाई नहीं खिलाएगा, तुझे आज मैं बेटा अपने हाथ से मिठाई खिलाऊंगा। दोस्तों मुझे बड़ा खुशी मिली थी। और दोस्तों जो पहली BMW थी सेफ शॉप की, जो दोस्तों 2012 में दोस्तों में लेकर आया था, 8 साल पहले दोस्तों लेकर आया था। आप समझिए कि दोस्तों कुछ ऐसी घटना मेरे साथ में घटी, जब मेरे पापा पता चला कि तुझे पास तो पहले गाड़ी थी, 2 गाड़ी पहले ले चुका था मैं। तो फादर बोला यार तू कितने की गाड़ी लाया? मगर 40 लाख की। बोला यार 40 लाख की जमीन ना खरीदते खेती करने के लिए? यानी कि उनका माइंड खेती के अंदर था, मेरा 40 लाख तो गाड़ी के अंदर था। और आप यकीन नहीं करो दोस्तों, मेरे पास गाड़ी खड़ी करने की जगह भी नहीं होती थी, मैं रोड पर गाड़ी खड़ा क्या करता था, BMW गाड़ी है। आप यकीन करो दोस्तों, मेरी गाड़ी देखकर दोस्तों कितने लोगों ने सपने देखे होंगे, कितने लोगों ने करा होंगे। उस वक्त का पल बताऊं, जब एक JP पैलेस के अंदर आगरा के अंदर मीटिंग चल रही थी, तो जैन साहब ने मुझे बुलाया था, और जैन साहब ने स्पेशल मेरी गाड़ी की स्लाइड शो की थी कि देखो हमारे बीच एक ऐसा जवान भी है जिसने दोस्तों हमारे सिस्टम में एक BMW कार ली है। और दोस्तों बड़ी तारीफ की थी मेरी उस चीज की। तो दोस्तों बहुत बड़े मेरे गर्व की बात थी कि मेरे जैसा साइकिल चलाने वाला आदमी
एक जॉब क्या करता था, जहां जिंदगी भर टेंशन थी उसके बाद पेंशन थी, जिंदगी भर जो में टेंशन लेनी फिर पेंशन लेनी। लेकिन आज हमारे पास कितनी सुंदर जिंदगी है। अब यकीन करो कि मुझ जैसा आदमी BMW, और जब मैं अपने गांव में गया लेके गाड़ी को, तो वो कहानी थी बावड़ गांव में ऊंट आ गया हो, लोग देखने के लिए आए थे यार कैसी होती BMW, बैठ के देखेंगे। और दोस्तों यकीन नहीं करोगे आप, दिल्ली से एक बंदा सर्वे करने मेरे वहां गया था कि यार इसकी औकात भी है नहीं BMW गाड़ी लेने की, ना लेने की। जब सर्वे कर ले बोला भाई ये काम तो क्या नहीं करता, हमें नहीं पता क्या काम करता है, पर ये बंदा पैसा बहुत कमाता है। तब दोस्तों मैं गाड़ी लेकर आया था BMW, और दोस्तों उसके बाद तो जन्नत जैसी जिंदगी बनी। ठीक है जी, थैंक यू दोस्तों। ये दोस्तों मेरी 2 प्यारी प्यारी बेटियां, मेरी वाइफ। मैं अकेला दोस्तों विदेश नहीं गया, मेरे बच्चे मेरे साथ विदेश जाते थे। ये सिंगापुर की फोटो है। मैं अपने बच्चों को 2 जगह ले गया, मैं दुबई भी ले गया और मैं अपने बच्चों को दोस्तों सिंगापुर भी ले गया। और दिल से बताऊं दोस्तों, मेरी बच्ची मेरे बड़ी भाग्यशाली है। ये 2 मेरी बेटियां, ये जब से मेरी जिंदगी में आई ना, सेफ शॉप छोड़ने के बाद, ये मेरी जब सेफ शॉप में आया था उसके बाद मेरी बेटी हुई थी। ये मान लो लक्ष्मी मेरे घर में आई थी, दोस्तों संदीप राणा में अमीरी आनी शुरू हो गई थी। दोस्तों आप मान लो कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि मैं तेज अमीर बनाऊं। ये सब इन भाग्यशाली बेटियों का कमाल है, मेरी वाइफ का कमाल है। मेरी वाइफ ने आज तक मुझसे क्वेश्चन नहीं किया कि तुम विदेश में इतने क्यों जाते हो, आप विदेश में क्यों रहते हो इतने, आप घर से बाहर क्यों रहते हो, आप एक महीने गोवा में क्यों रहते हो। आज तक कभी मैं ये कसम खा के बोल सकता हूँ कि मेरी वाइफ का आज तक झगड़ा इस नाम का कभी नहीं हुआ आज तक कभी जिंदगी के अंदर। मतलब बहुत बड़ा हाथ है। और बोलती भी है कि मैं तो एक फौजी का आई थी, लेकिन आज एक मैं कंपनी के मरकरी के। और ये बात सीधी भी है, सच्चाई यह बात ये कि वास्तव मेरी सफलता में मेरी वाइफ का हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन सब ये कहाँ सफल हो गए, जब आप सफल होते हैं ना, जब हम सफल होते हैं। दोस्तों एक मेरे बात याद है, जब मैं जॉब छोड़ गया था, मेरे फादर टीचर थे, बोलते बेटा तूने नाक कटवा दी हमारी, बेटा बेइज्जती होगी। और माँ बोलती बेटा तूने हमारी बेइज्जती कर दी। मैं कहा माँ रुक 2 साल का वेट कर। और वाइफ तो मतलब बोली मैं तुम्हारी साधु जैसी भी हूँ, पर तुमने अच्छे नहीं करा। लेकिन दोस्तों सफल होने के बाद जब मैं सफल हुआ, तो वही फादर बोलता था, बोला बेटा मैं तुझ पर गर्व महसूस करता हूँ कि तू मेरी औलाद है। मतलब फिर 4 साल पहले किसकी औलाद थी भाई मैं। वही माँ बोलती बेटा मुझे मालूम था कि तू जिंदगी में बहुत बड़ा काम करेगा। माँ तेने बात आज बताई, तेने पहले कभी ना बताई। और फिर दोस्तों जिंदगी में सफल हुआ, तो पत्नी बोलती ये सफलता में पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है। मगर हाथ तो होता है, पर सफल होने के बाद होता है, फेल होने के बाद बिल्कुल कुछ नहीं होता दोस्तों। तो सुंदर मेरा परिवार था, जिनको दोस्तों मैं 2 घुमा के लाया। ये खूबसूरत सी मेरे परिवार की फोटो है, मेरी बेटियां हैं, और हम बड़े खुश थे जिंदगी में, मतलब बड़े खुश हैं हम लोग। सिंगापुर की फोटो दोस्तों ये सारी है। ये 2 महान लोग हैं जिनके साथ दोस्तों मैंने दुनिया का भ्रमण करा। मैं दुनिया भ्रमण की बात बताऊं कि वास्तव में दुनिया का दोस्तों मैंने भ्रमण किया। दोस्तों ऐसे देश में मैं नाम ही भूल गया, मैं कहाँ गया। मैं पाकिस्तानी पहुंच गया एक बार। देखो पाकिस्तान कैसा देश है दोस्तों। मेरे महान लीडरों की फोटो है, चाहे मेरा फैजी दोस्त हो, ऋषि जी हो, कटोच जी हैं, प्रवीण जी हैं, दिलीप जी हैं हमारे साथ में, अपने पटियाल भाई हैं सारे, जिनके साथ मैंने दोस्तों स्विट्जरलैंड, पेरिस, हांगकांग, मकाऊ, चाइना, सिंगापुर, दुबई, मलेशिया, इंडोनेशिया, और अपना अभी कहाँ का गए थे मैं तो भूल जाता हूँ बहुत जल्दी देशों को, स्पेन, उसके बाद में हंगरी, ऑस्ट्रिया, जहाँ लोग बोलते बड़ा सुंदर देश है। दोस्तों बात यह है कि अब तो मतलब देश याद ना रहे हम कहाँ कहाँ जाते हैं घूमने के लिए। ठीक है जी, मतलब इतना सुंदर जीवन, और हमने भगवान से क्या मांगा था, हमसे क्या नाराज होंगे। इतना सुंदर दोस्तों ने हमको जीवन दे दिया। ये सारे दोस्तों वही हमारे कहीं ना कहीं सीनियर लोग हैं, सारे कहीं ना कहीं सारी टीम है पूरी जिनके साथ हम दोस्तों। सबसे बड़ी बात है क्रूज, जो चंद्रेश सर भी हमें साथ में, मेरे चंद्रेश जी इंदर भी हमारे साथ में। ठीक है जी, चंद्रेश जैसे महान लीडर भी आज हमारे साथ, मतलब इनके साथ मेरा किस्मत मान लो कि मेरे साथ में गया दोस्तों। जलेश क्रूज, चलता फिरता जन्नत भरा शहर, जहां मैं दोस्तों में टीम के 50 लोग ले गए। मतलब यकीन करो कि 100 के 100% दोस्तों यहाँ सपने पूरे थे, 100 के %। हरि सिंह जी जो मेरे गुरु हैं, मैं इनको गुरु ही मानता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ जब भी मिलते हैं, मैं इनका प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हरि सिंह जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे पोपाज का पट्टा आगे पढ़ाया था। इनका मेरे पे एहसान है बहुत बड़ा, और मैं जिंदगी के अंदर कभी भी मैं इनका एहसान कभी नहीं भूल सकता।
आज हम कुछ भी बन गए हो, लेकिन इनका दर्जा गुरु का तो गुरु का ही रहेगा, हरि सिंह जी का, जो हमारे लिए एग्जाम्पल है। आज सेफ सोपे को कितनी बड़ी बड़ी बात करता हो, लेकिन मैं वो पल जानता हूं जब लोग हरि सिंह जी के लोग वीडियो दिखाया करते थे, स्पीच इनकी करवाया करते थे, लोग ले जाया करते थे, हाथ जोड़ के ले जाते थे, बोला आ जाओ सर, टिकट हम देंगे, रूम देंगे, हवाई टिकट देंगे। ये दोस्तों वो महान हरि सिंह जी हैं। ये दोस्तों बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करा दोस्तों, और हम जैसे लोग तो आज भी आदर्श हैं। और दोस्तों आपने कभी सुना भी होगा, अगर हरि सिंह जी को खड़ा कर दे स्टेज के ऊपर तो बड़े बड़े दोस्तों बोलने वाले व्यक्ति साइड में लग जाते हैं। दोस्तों वो दम है हमारे महान हरि सिंह जी के अंदर, जिनको दोस्तों आज प्रणाम करता हूं। दोस्तों में नेक्स्ट दोस्तों मेरी टीम के जी हैं, संदीप चहल है, करमवीर जी हैं, उनका परिवार है दोस्तों, साथ में डायरेक्टर साहब है हमारे दोस्तों। मतलब सबसे बड़ी बात है, हर डायरेक्टर का आशीर्वाद दोस्तों मिलता गया शुरुआत से ही। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो तब हुई जब दोस्तों अभी हम लास्ट मंथ दोस्तों दुनिया के महान गुरु श्री रविशंकर जी, जिनको दुनिया आदर्श मानती है दोस्तों, उस महान व्यक्ति दोस्तों चरण स्पर्श करने का मौका मिला, उनको दोस्तों उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। ये सब दोस्तों किसकी मेहरबानी, सब सेफ सोप की मेहरबानी है दोस्तों। बहुत कुछ सेफ सोप ने दिया है, ले दोस्तों दिया सेफ सोप ने उन्हीं को जिसने दोस्तों दिल से लिया है। और दोस्तों मैं तो तन मन धन आत्मा दोस्तों सेफ सोप में समाई हुई है दोस्तों। मैं दुनिया में कोई भी वर्क छोड़ सकता हूँ, अपने काम छोड़ सकता हूँ, लेकिन दोस्तों सेफ सोप की जिंदगी दोस्तों मैं नहीं छोड़ सकता। मेरी जहां तक अनुमान है, मेरी ये लास्ट सांस भी अगर दोस्तों होगी ना, वो दोस्तों सेफ सोप के अंदर होगी। इसके अलावा दोस्तों मेरी लास्ट सांस दोस्तों कहीं नहीं होने वाली, ये मैं बात कह सकता हूँ दोस्तों। सेफ सोप ने लोगों को बहुत कुछ दिया है। सेफ सोप दोस्तों लोग डायमंड नहीं बनाए, डायरेक्टर भी बनाए हैं दोस्तों। लोगों ने सेफ सोप को डायरेक्टर बना दिए कंपनियों के, लेकिन दोस्तों दुख तब होता है जब वो हमारे सेफ सोप को बुरा बोलते हैं। अरे मेरे भाई, जो माँ पैदा करते हैं ना, हम उसे बुरा कभी नहीं बोल सकते। मतलब डायरेक्टर आपको सेफ सोप ने बनाया और आप जाके फिर उसको बोल देते हो, बुरा बोल देते हो, नहीं भाई ये तो अत्याचार है, गलत में ये गलत है। मतलब आपने जिसका नमक खाया ठीक है, आप अलग हो गए, बात दूसरी है। सेफ सोप का मान सम्मान तो करो कम से कम। और आज भी ऐसी महान कंपनियां दोस्तों, जितने इतने बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया, इतनी बड़ी बीमारी के अंदर दोस्तों इतनी बड़ी टीम खड़ी है दोस्तों। बड़ा अच्छा लगा दोस्तों आपके बीच के अंदर आके, बड़ी खुशी मिली। मैं दोस्तों धन्यवाद देना चाहूंगा दो अपनी प्यारी टीम जो मेरी डायमंड है, मेरे सारे आदर्श। और दोस्तों मेरी वाणी विराम देना चाहूंगा दोस्तों, बहुत वक्त हो गया, मैं दोस्तों क्लोज करता हूं। पर मेरे लास्ट में एक ही शब्द होंगे जो हमेशा बोलता हूँ, हमेशा नहीं बोलता हूँ दोस्तों, 14 साल से बोलता हूँ शब्द में, हर स्पीच के अंदर बोलता हूँ। और वे शब्द क्या होते हैं मेरे, कि ज्यादा सोच मत सोच और सोच में रखा क्या है, कि ज्यादा सोच मत सोच, सोच में रखा क्या है, और दोस्तों खुद पर यकीन कर, फिर देख दोस्त होता क्या है। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, गो डायमंड दोस्तों। और दोस्तों इस मीटिंग की क्लोजिंग के लिए दोस्तों मैं कॉल करना चाहूंगा अपने आदर्श, अपने गुरु, हजार लोग दोस्तों आदर्श संजय कटोच जी को। सो वेलकम संजय कटोच जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु चरण इस पर दोस्तों आपके चरणों में। दोस्तों नमस्कार। राणा जी स्क्रीन हटाइए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय कटोच है, बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग सब जानते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आज राणा जी ने जो है अपनी बातें रखी हैं। कुछ ऐसी बातें रखते हैं कि ज़्यादा सोच मत, और कुछ ऐसे बोलते हैं कि भाई हम फौजी हैं, पहले तो छेड़ते नहीं हैं और जब छेड़ देते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। राणा जी बहुत ही सुंदर बात लगी आपकी, और मुझे ऐसा लगता है कि फौजियों की तरफ से कही गई ये बात है, बहुत सुंदर है। आप लोगों की वजह से हमारा देश सुरक्षित है, और आप लोगों का इसलिए हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। जब आप लोग बिजनेस के बारे में भी सोचते हैं, तो जितने फौजियों को मैं जानता हूं, उन्होंने बड़े बड़े आयाम सेफ शॉप में बनाए हैं, बड़ी बड़ी कीर्तियां स्थापित की हैं। आज जितने भी फौजी लोग हमारे साथ में बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मेहनती लोग होते हैं, और
अचीव करने में विश्वास रखते हैं, उनको पता है ये हासिल किया जा सकता है। तो बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आपका कि एक फौजी के रूप में आज हमारे साथ आप स्थापित भी हैं और फौज में अपनी अच्छी से ड्यूटी करने के बाद आप लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं। आपकी टेस्टिमनी मैं जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन आपने आज लोगों को एक जो दर्शन कराए हैं इस बात के कि एक फौजी भी जो है वो विदेशों की यात्रा कर सकता है, एक फौजी भी एक BMW कार ले सकता है, और एक फौजी है जो अपनी बीवी बच्चों को भी विदेशों में घुमा सकता है। नॉर्मली फौजी की लाइफ में ये सब कुछ होता नहीं है, उसको तो बेचारे को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, अपने देश के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, बॉर्डरों पे ड्यूटियां करनी पड़ती हैं। सो बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छी बात। और जो भी आपने संदेश दिए है कि हम जो कर क्या रहे हैं, हमारा काम क्या है, आखिर ये क्यों समझ में नहीं आता। सिर्फ 20 साल हो गए हमें ये काम करते हुए, लेकिन सिर्फ 2% से ज्यादा लोग नहीं है अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि जब हम लोगों के पास में जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आपकी जिंदगी बन जाएगी, तो आज भी उनको ये बात समझ नहीं आती कि भाई जिंदगी कैसे बन जाएगी। इतना कैसे ये काम मुश्किल हो सकता है? मैंने ये काम देखा, बहुत ही आसान लगा। मुझे ऐसे लगने लगा कि प्रोडक्ट है या किसी लोगों को बताना है, जिंदगी बनाने की बात है। आज जो हम काम करेंगे वो हमारे आने वाले कल में भी काम आएगा, परसों में भी काम आएगा, तरसों में भी काम आएगा। और दूसरी तरफ एक काम कहता है कि भाई रोज ही काम करना है, रोज ही काम करना है, रोज ही काम करना है, तो ही आप कमा सकते हो। दोस्तों, मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं पहले अपनी सारी उस टीम का, उन लोगों का जिन लोगों ने हमारी बातों पे बिलीव किया और आज वो हमारे साथ में है। सबसे बड़ा धन्यवाद उनका, क्योंकि उन्होंने डेयरिंग की है। उन्होंने डेयरिंग किया एक ऐसे काम को चुनने की, उन्होंने डेयरिंग की है ऐसी महत्वाकांक्षा को चुनने की जिनके ऊपर लोगों का बिलीफ नहीं है, जो लोग ये मानते ही नहीं कि ये सही हो सकता है। मैं जानता हूं कि अगर आपके पड़ोस में किसी की नौकरी लग जाए और उसकी 60-70 हजार रुपए की भी सैलरी हो, तो आस पड़ोस वाले या पूरे मोहल्ले में चर्चा होनी शुरू हो जाती है कि भाई देखो उसकी कितनी अच्छी नौकरी लग गई, 70 हजार रुपए महीना है, 80 हजार रुपए महीना है। लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं तो एक भी आदमी आपका पड़ोसी, अड़ोसी और उसके साथ वाला कभी प्रेरित नहीं होता। वो कभी ये नहीं कहता कि देखो जी उन्होंने कितना अच्छा बिजनेस किया है और वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो हमारे बच्चों को भी ऐसे ही बनना चाहिए। उल्टा उनको ये पढ़ाते हैं कि देखो जी ये मेंबर बनने के काम है और ये बेकार के काम होते हैं। दोस्तों, 20 साल हो गए हमें ये समझाते हुए लोगों के कि ये बेकार के काम नहीं है, ये सिर्फ एक सोचने का तरीका है, ये सिर्फ एक ऐसी बात है जो आप अपनी विचारधारा को बदल करके समझ पाएंगे कि ये भी एक नेटवर्क मार्केटिंग का तरीका है। आप बाजार में जाकर के माल खरीद के लाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप एक शॉप है हमारी, आप वहां से ये माल खरीदिए सेफ शॉप के, और अपने एक सच्चे कस्टमर बनिए। और आपको अगर प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो आप जाइए दुनिया को जाके बताइए कि देखो ये इतने सुंदर और बढ़िया प्रोडक्ट है, मैंने खुद इसका इस्तेमाल किया है। और अगर आप दूसरों को बोलेंगे कि अगर आप भी परचेज कर सकते हैं इसको, आप भी इस्तेमाल करके देखिए आपको अच्छा लगेगा, तो आपके लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है पैसे कमाने का। लेकिन लोगों को बिलीफ नहीं होता। करोड़ों रुपए की टेस्टिमनियां, बड़ी सुंदर सुंदर गाड़ियां, एक बहुत अच्छा जीवन बिता करके आए हैं। 20 साल एक बड़ी लंबी लाइफ होती है। बड़ा अच्छा जीवन बिता करके आए हैं, उसके बाद विदेशों में रहते हैं, हर महीने दूसरे महीने हम लोग विदेशों में रहते हैं। सोचिए कि अगर हमारे साथ 20 साल हो गए, कोरोना काल आया, दुनिया को घर में बिठा दिया, दुनिया को घर में, किसी की हिम्मत नहीं है, दुकानदार दुकान भी खोल दे तो शटर गिराने के लिए उसको 24 घंटे लगा रहता है। मैंने अभी सुना कि दिल्ली के अंदर एक एसोसिएशन ने, जो मार्केट एसोसिएशन है, उन्होंने फैसला लिया कि हम 30 जून तक दुकानें बंद रखेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है ग्राहक आ ही नहीं रहा, लोग अपने घरों से निकलने में डर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा बिजनेस आज भी उसी गति से चल रहा है जिस गति से पहले चल रहा था। 100 एग्जाम्पल आप हमारे बुरे होने के बता सकते हैं, लेकिन लाखों एग्जाम्पल हम आपको हमारे अच्छे होने के बता सकते हैं, इस इंडस्ट्री के अच्छे होने के बता सकते हैं। तो मेरा बार बार दोस्तों आपसे यही कहना है कि सुनिए, कान बंद मत करिए, अपने आप को जगाइए, टटोलिए कि कहाँ हजारों रुपए की नौकरियां जिनके लिए आप सारी जिंदगी लगा रहे थे, आज वो भी सुरक्षित नहीं है। आज उसमें भी आपको पैसे नहीं मिल रहे, उसमें भी आपको नौकरी जाने का खतरा पैदा हो गया है। आपका फ्यूचर, मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत सारे देशों का एक डेटा देख रहा था। उस डेटा में देखा कि भाई महंगाई जो है, महंगाई के साथ साथ जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
इवन भारत में ऑलरेडी एक एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट, और अभी और भी ज्यादा बढ़ गई। क्या करेंगे आप लोग? क्या सोचा है आपने अपनी जिंदगी के बारे में? कैसे खिलाएंगे बीवी बच्चों को? दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, यहाँ हाथ को हाथ और साथ को साथ है। आप आइए, हम आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं। आप आइए, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। आप आइए, हम आपको बेहतर जिंदगी दिलाने के लिए मददगार साबित होंगे। ये काम खाली आपकी सोचने से नहीं होगा, हम लोग हैं आपको बताने के लिए। मुझे मालूम है मार्केट में बहुत सारे लोग घूमते हैं, वो सोचते हैं कि भाई इन्होंने क्या किया, हम सिकंदर है, हम सिकंदर है। दोस्तों, तो जो लोग भी ऐसे मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको चैलेंज देना चाहता हूँ, मैं उनको देना चाहता हूँ चैलेंज। मैं ये कहना चाहता हूँ उनको कि आओ, हमारे साथ आओ। अगर आप हमसे बेहतर हैं, अगर आप हमसे बेहतर सोचते हैं, आज तक हमसे बेहतर करते रहे, तो आओ हमारी इंडस्ट्री में और बताओ कि आप हमसे किस तरह से बेहतर हो। हम लोग हमेशा अपने से बेहतर लोगों को ढूंढ रहे हैं, हम लोग हमेशा अपने से बेहतर लोगों की तलाश कर रहे हैं कि आइए, कम से कम आइए, इस बिजनेस को और भी सुनहरा बनाइए। हम लोगों ने 20 साल से इसका झंडा पकड़ा हुआ है, 21वां पूरा होने वाला है, और ये इंडस्ट्री पिछले 25 सालों से भारत देश में है। गाइडलाइंस तैयार हो चुकी है, सरकार इसको मान चुकी है, सरकार को भी मालूम चल चुका है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही एकमात्र इंडस्ट्री है जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा कर सकती है। हम लोग पिछले 20 साल से हल्ला मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, शोज कर रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों के अड़ोसी पड़ोसी सबको बता रहे हैं कि आइए, समझिए इस बिजनेस को, इसकी इंफॉर्मेशन लीजिए। आपको सिर्फ सुना है आपने कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। इसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए। हम लोग हैं आपको जानकारी देने के लिए, हम लोग हैं आप लोगों को बताने के लिए। राणा साहब जैसे फौजी जिन्होंने ये समझा दिया आपको कि भाई मेरे पास खाली 70-80 लाख रुपए थे, लेकिन मैं 40 लाख रुपए की BMW ले आया। ये उनके हौसले को सलाम नहीं है, उनके जज्बे को सलाम नहीं है, केवल ये है उनकी विश्वास करने की क्षमता को। ये विश्वास करने की क्षमता जो उनको मालूम था, भैया 40 लाख कुछ नहीं है और 80 लाख कुछ नहीं है, मैं तो आने वाले समय में करोड़ों कमाऊंगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, BCom पास किया हुआ मैंने, मैं खुद एक फौज से नौकरी छोड़ करके आया हुआ हूँ। जब हमारा विश्वास है कि ये काम बहुत अच्छा है और ये काम बहुत आगे जाएगा, तो दोस्तों हमारे विश्वास ने 20 साल तक तो इसको उजागर किया है, और आने वाले दिन और भी सुनहरे हैं। आप लोगों के पास कोई मौका नहीं है। आओ, हमारे साथ हाथ मिलाओ, हमारे साथ गले मिलाओ, हमारे साथ सोच मिलाओ, हम लोग मिल करके आगे बढ़ते हैं इस बिजनेस में। सो दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इस वेबिनार को लेके जा रहे हैं, दिन पे दिन बहुत पॉपुलर हो रही है। हमारा एक अभी राणा जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, फैजीन ने भी उसके बारे में बोला था। 21 जून को 11 लाख लोगों के साथ 11 बार हनुमान चालीसा का हमारा पढ़ने का संकल्प है, इस दुनिया से नेगेटिविटी भगाने के लिए। हम लोग सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, संसारिक काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग आध्यात्मिक काम भी कर रहे हैं। हम लोग इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, लोगों में आत्मविश्वास जगाने के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। आप हमारी इस मुहिम में जुड़िए, हम आपसे आह्वान करते हैं। हमने लिंक पहुंचे किए हुए हैं, आप लोगों को सिर्फ उसमें अपने आप को रजिस्टर करना है, और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पैसा नहीं देना है। उसमें सिर्फ आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना मोबाइल नंबर से अपने आपको रजिस्टर करना है, ये संकल्प लेने के लिए कि आप भी हमारे साथ इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ में हैं। और उस दिन हम हमारे संकट मोचक श्री हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे 11 बार। आप सबको इस आयोजन पर सम्मिलित होने के लिए हमारा बहुत बहुत स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आप आइए और हमारे इस नेक काम में हमारे साथ आगे बढ़िए। जय हिंद, जय शेषाव। थैंक यू।